जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। ऐसे गर्म मौसम में हर कोई पक्षी घने पेड़ की छांव में घर बनाना चाहता था, परंतु पूरे जंगल में एक ही घना वृक्ष था जिस पर पहले ही काले कौवा और कौवी ने घोंसला बना लिया था। तभी वहाँ तोता आकर कहता है, कौवी बहन, मैं यहाँ घोंसला बनाने की सोच रहा हूँ। यहाँ अच्छी ठंड है ना? कौवी बोलती है, ऐसा सोचना भी मत, हम यहाँ किसी को रहने नहीं देंगे। तोता कहता है, क्यों नहीं रहने दोगी? यह पूरे जंगल के पक्षी का है, अकेले तुम्हारा नहीं। गुस्से में कौवी तोते को मारने लगती है। तोते की आवाज़ सुनकर कबूतर वहाँ आ जाता है और बोलता है, अरे कौवी, क्यों तोते को मार रही हो? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कौवी बोलती है, कबूतर ना आता तो पंख तोड़ देती तुम्हारे। काला कौवा बोलना तो चाहता था, पर खुद कौवी के डर से खामोश रह गया। कबूतर कहता है, चल तोते, चिड़िया हमारा इंतजार कर रही है। दोनों को नदी किनारे मिलने बुलाया है। और दोनों उड़ते उड़ते चले जाते हैं नदी किनारे। वहाँ जाकर चिड़िया कहती है, क्या हुआ तोता भैया? तोता कहता है, कौवी ने मारी मुझे। मैं घोंसला बनाना चाहता था, इस बात पर लड़ाई हो गई। तोता कहता है, मैं लड़ाई नहीं की, वो हमेशा लड़ाई करते रहती है। फिर चिड़िया कहती है, तोता भैया, कोई बात नहीं, अब हम गर्मियों के लिए यहाँ घोंसला नहीं बनाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। कबूतर, अगर घोंसले नहीं बनाएंगे तो रहेंगे कहाँ? चिड़िया कहती है, भैया, मेरी सहेली आ रही है आज शाम को मेरे घर। वहाँ बरसाती की पहाड़ी पर रहती है और संदेश भेजी है कि इस गर्मियों के महीनों में हम उसी के साथ रहेंगे। तोता कहता है, बरसाती पहाड़, वहाँ तो बर्फ रहती है, वहाँ तो हमें गर्मी भी नहीं लगेगी। चिड़िया, मेरी सहेली शाम को आएगी और सफ़र हम कल सुबह शुरू करेंगे। कबूतर कहता है, चिड़िया, अपनी सहेली के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम किया है या नहीं? चिड़िया कहती है, नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। तोता कहता है, ठीक है, तो मेरे पास अमरूद है। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। शाम हो जाती है। फिर मीनू चिड़िया आ जाती है। चिड़िया, कैसा रहा सफ़र सहेली? मीनू चिड़िया कहती है, सफ़र ठीक रहा, मैं थक गई हूँ। आपके जंगल में गर्मी बहुत है। अपने गर्मियों का घोंसला तो नहीं बनाया ना? इस गर्मी मेरे साथ गुजारना। चिड़िया कहती है, मीना, इस बार गर्मियों में तोता और कबूतर भी जाएंगे। कौवा किसी को घर बनाने नहीं देता। मीनू चिड़िया कहती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर सब मस्ती करते हैं और रात हो जाती है और सब सोने लग जाते हैं। सुबह होते ही सब लोग इकट्ठा होते हैं। कौवी कहती है, कालू जी, कोई पक्षी नहीं दिख रहा है, चलो जाकर देखते हैं। कौवा कहता है, तोता ने बताया होगा सबको, कौन तुम्हारी गाली सुने। तुम भी ना जी, अब चलो। दोनों चले जाते हैं। सबको एक साथ बैठा देख लेती है और वहाँ चली जाती है। चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे साथ हमें नहीं रहना, हम जा रहे हैं छोड़कर। कहाँ जा रहे हैं? ये सब मेरे घर जा रहे हैं। आप कहाँ रहती हो? मैं बर्फ वाले जंगल में रहती हूँ। मैं लेने आई हूँ, ये वहीं रहेंगे गर्मियों में। मुझे भी ले चलो, मेरा बड़ा मन है, बहुत दिनों से सोच रही थी वहाँ जाने का। सब सुन लो, इसके साथ मैं नहीं जाऊँगा। माफ़ कर दो, मुझे भी ले चलो, माफ़ कर दो। और सब
अनसुना करके चले जाते हैं। कौवी कौवा से बोलता है, मुझे भी जाना है, ले चलो ना कैसे भी करके, मुझे भी जाना है। और फिर दोनों चुपके से उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर अचानक से मौसम बदल जाता है। चिड़िया की सहेली का जंगल शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद ही सहेली के घर के पास पहुंच जाते हैं। मीनी चिड़िया कहती है, अभी दिन का समय है, इसलिए ठंडी थोड़ी कम है। रात में बर्फबारी और कभी कभी तो बारिश भी हो जाती है। कौवा कौवी चुपके से वहाँ पहुँच जाते हैं। कौवी कहती है, कौवा अच्छा होता ना जब हमारा भी यहाँ कोई दोस्त होता। कौवा कहता है, हमेशा तो लड़ाई करती हो, किसी न किसी से लड़ाई करते रहती हो, दोस्ती किसी से करती नहीं। कौवी कहता है, तुम्हारा भी तो कोई दोस्त नहीं है। फिर सहेली सबको गर्मा गर्म खाना देती है। सब मज़े से खाते हैं। फिर रात हो गई और बर्फबारी चालू हो गई। कौवी कहता है, यहाँ से ले चलो, यहाँ बहुत ठंडी है। हमने गलती कर दी यहाँ आने की, ऐसे ठंड में रह रहे तो मर जाएंगे। और सबके पास जाकर माफ़ी मांगती है, हमें माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। ऐसा गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है। हमें अपने घर रख लो, नहीं तो ठंड में हम मर जाएंगे। सब माफ़ कर देते हैं और गर्मियों में तब साथ साथ रहते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अच्छे दोस्तों के बिना ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता है। हर कदम पर हमें अच्छे दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है।